हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली रात की 9 बजे की आपकी क्लास होती है, जो कि डेली नहीं होती है, एक्चुअली हफ्ते में 6 दिन होती है। मैंने पहले इसको इन्फॉर्म किया था। तो यस, उसमें हम देखते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 1 जुलाई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, आई थिंक रिप्लाई करने के लिए रेडी हो गए होंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। और डेली हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक दिन में इकट्ठा हम सोचे कि पूरी दुनिया भर का पढ़ लें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, लेकिन चीज़ों को याद रखेंगे और लास्ट में, मंथ के लास्ट में हम इसका रिवीजन करते चलेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8%, 8.5%, 9% या फिर 5.5%? यहाँ पे फिच रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इसको घटाकर 8% कम कर दिया है, मतलब कि 8% कम कर दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि पिछले ही महीने इस एजेंसी ने जो है इसका अनुमान लगाया था कि करीब 9.5% तक ही रहेगा, लेकिन अब जो घटा के वो 8% कर दिया है। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मनुस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क, लाइकेन पार्क, विकसित किया है? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चला जाएगा ईवीएस में भी, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड में, उसमें सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। ठीक है, वैसे भी जिले का नाम दिया है, तो अगर आपको पता है तो आप इजीली गेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल, 3 साल, 1 साल या 5 साल? इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को ख़त्म हो रहा था, ठीक है। आज है क्या, 1 जुलाई है, तो इनके कार्यकाल को कुछ बढ़ा दिया गया है, तो 1 साल एक्चुअली बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाता है। 1 साल जो है और काम करने का मौका मिला है इन्हें, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये बहुत जाने माने अधिवक्ता वेणुगोपाल हैं, ठीक है। और इन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, किसका स्थान लिया था 2017 में, 30 जून 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था। मुकुल रोहतगी की जगह पे इन्होंने ज्वाइन किया था। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? बिहार, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए, यानी यहाँ जो परीक्षण जो शुरू किया गया उसमें क्या है, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रूप से कोरोना से संक्रमित जो मरीज होंगे उनके इलाज के लिए ये शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। सीएमओ के अनुसार ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इसके ये जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 30 जून, 15 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई? तो आपको पता है कि भारत में हर दिन 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो, क्योंकि डॉक्टरों की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है किसी के भी जीवन में, तो डॉक्टरों का सम्मान करना, उनके महत्व को जो है वो सबको कहीं ना कहीं अवेयर करना, या फिर उन्हें एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए ये मनाया जाता है। और आपको पता है कि जब से ये कोरोना आया है तब से डॉक्टर्स किस तरह से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और ख़ुद भी कितने सारे डॉक्टर्स जो हैं संक्रमित हुए हैं कोरोना से, लेकिन वो सेवा करने से पीछे नहीं हटे हैं। तो सभी डॉक्टर्स को पूरे लर्निंग नीट फैमिली की तरफ से हम लोग बोलते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे। एंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना?
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें क्या है, इसमें देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और गेहूं या फिर चावल दोनों में से कोई एक चीज़, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट, और उसके साथ 1 किलो चना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आज काफ़ी चर्चा में रहा है। इसको जो है नवंबर तक इस योजना को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। ये एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे जब लॉकडाउन हुआ था 21 दिन का, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि गरीब जनता को कोई समस्या ना आए, ये इसकी शुरुआत की गई थी और अब जो है ये नवंबर तक बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी या फिर संजय कुमार? अभी ये कल काफ़ी चर्चा में रहा है। चलिए देखेंगे तो उत्तर सही होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा, तुषार मेहता। ठीक है, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इनकी नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील हैं ये तुषार मेहता, इनको सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने का जो है डिसीजन वो ले लिया है। तो 1 जुलाई 2020 यानी कि आज के दिन से इनका कार्यकाल 3 साल के लिए जो है, या फिर अगला आदेश आने तक, जो भी जैसा रहेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ाया गया है। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? राहुल सचदेवा, नितिन त्यागी, नितिन मेनन, मुकेश मेनन? ठीक है, अगर आपने गेस कर लिया है इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है, नितिन मेनन। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो भी आपका करंट अफेयर रहेगा उसमें कोरोना का एक बहुत ही अलग महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, क्योंकि इस साल जो कुछ भी हुआ है ज़्यादातर कोरोना से रिलेटेड चीज़ें ही हो रही हैं करंट अफेयर में। तो कुछ कोरोना से रिलेटेड अभियान, कुछ कोरोना से रिलेटेड चीज़ें जो है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इट्स नॉट लाइक कि कितने लोग संक्रमित हुए, कितनी, ये सब कुछ नहीं, ग्राफ नहीं, बट कुछ चीज़ें जैसे इम्पॉर्टेंट अभियान है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस साल के एग्ज़ाम में प्लस 2021 में होने वाले जो भी, 20 में तो वैसे भी लास्ट में ही कुछ एग्ज़ाम हो पाएंगे मे बी, 2021 में होने वाले एग्ज़ाम में भी कोरोना का एक बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन का, आई मीन नॉट कोरोना का। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, फटाफट गेस करिए। चलिए देख लेते हैं उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने क्या है, मध्य प्रदेश से कोरोना को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। और इसमें क्या है, जो भोपाल है राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसमें सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो करेगी सर्वे, और सैम्पलिंग में कुल मिला के जुट गई है, काम स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या है, लोगों से उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है और साथ ही उनका जो है टेम्परेचर मेज़र किया जा रहा है, तापमान भी चेक किया जा रहा है कि कहीं वो बीमार तो नहीं, उनका तापमान ज़्यादा तो नहीं है। कोरोना का अगर कोई लक्षण है तो उस पर रैपिड टेस्ट किट से उनकी तुरंत जाँच भी की जा रही है। तो भोपाल में लगभग 50 से अधिक इलाके में ये अभियान चलाया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? 20 देश, 25 देश, 14 देश या फिर 10? जैसा कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में आवागमन सब कुछ हर जगह का लगभग बंद ही था। कोई इस देश से उस देश नहीं जाने की, मतलब बहुत ही स्पेशल, ऐसा नहीं था कि कोई जा नहीं रहा था। वीआईपीज लोगों को स्पेशल परमिशंस के थ्रू बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन होने में जाने की परमिशन मिल रही थी। उसके लिए फ़्लाइट्स भी चल रही थी, इंडिया से भी बाहर जाने की जो है अदर कंट्रीज़ में जाने की परमिशन मिल रही थी। ये सारी चीज़ें थी, बट जनरल वे में जो है वो नहीं है, कहीं पे भी सभी कुछ ऑलमोस्ट बंद ही था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 देश। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने 14 देश को जो है की जो है सीमाएं अपने लिए खोल रहा है, क्योंकि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी प्रभावित हो गई है। अर्थव्यवस्था सभी की हुई है, बट फिलहाल ये डिसीजन यूरोप ने लिया हुआ है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन्हें लर्न भी कर ली होंगी, याद आप रखेंगे। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ, डेली कहती हूँ, न्यूज़पेपर
कि इम्पॉर्टेंट नहीं कोई मतलब इंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ या फिर कहाँ चोरी हुई, कहाँ ये हुआ, ये सब कुछ नहीं। जो आपके एग्जाम से खेल जगत का देख लीजिए, कुछ देश दुनिया के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं, योजनाएं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। ये ज़रूर अगर पॉसिबल हो तो देखिए, और नहीं पॉसिबल है तो फिर न्यूज़ चैनल्स हैं। न्यूज़ चैनल में दिन भर तो न्यूज़ कुछ आती रहती है, लेकिन दिन भर आपको बैठ के टीवी नहीं देखनी है। आपको जो हेडलाइंस होती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो याद करने लायक चीज़ें आपके एग्जाम में काम आएगी, वो चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों में से ही आपको कुछ क्वेश्चन मैं डेली रात को प्रोवाइड कराती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।